हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे CUET ICAR UG इंट्रेंस एग्जाम 2023 के बारे में। ICAR एग्जाम 2023 को लेकर के आजकल मोस्टली विद्यार्थियों में जो डाउट हैं, जो टेंशन्स हैं, वो ये हैं कि सर ICAR एग्जाम इस बार CUET इंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है। जितने यूनिवर्सिटी में एडमिशन होते हैं, जो भी UG 11 कोर्सेज होते थे ICAR में, वो CUET इंट्रेंस एग्जाम से होंगे। तो इसका क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है। अब हम लोग अचानक शेड्यूल चेंज होने से, पैटर्न चेंज होने से बहुत लोगों में जो दहशत है सिलेबस को लेकर के, तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं आपके इंट्रेंस एग्जाम के बारे में। ICAR इंट्रेंस एग्जाम अब नहीं होगा। अब आपका ICAR जितने भी कोर्सेस होते थे उन सभी का एडमिशन केवल CUET इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। बात करते हैं ऑफिशियल जो आपका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये NTA CUET ICAR UG और 2023। आखिर में NTA की एक बात समझ में नहीं आती है कि आप लोग केवल हमारे एग्रीकल्चर कोर्सेज को लेकर के, एग्रीकल्चर स्टूडेंट के बारे में ऐसा क्यों हमेशा बुरा करते हैं। अगर मैं याद दिलाऊं 2022 के बारे में, तो पिछले बार क्या हुआ था कि NTA ने जो भी CUET इंट्रेंस एग्जाम करवाया था, कई विद्यार्थियों का एग्जाम छूट गया। एग्जाम के दौरान उनका जो है कैफे में सिस्टम बंद हो जा रहे हैं। पता चला आज सुबह एग्जाम है, हमारा एडमिट कार्ड 2 घंटे पहले निकल रहा है। तो आखिर में एग्रीकल्चर साथी आप लोग ये सब क्यों करते हैं। अगर ये नोटिस आप 6 महीने पहले बता देते कि ये सिलेबस है, ये इसका पैटर्न रहेगा, हम लोग इसके थ्रू एग्जाम लेंगे, तो बच्चे उस हिसाब तैयारी करते हैं। अब केवल 3 महीने टाइम बचा हुआ, 3 महीने में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ICAR में चूज कर लेते हैं। अब वो अचानक 3 महीने में मान लिया मैथ भी कवर करेंगे तो कैसे करेंगे, फिजिक्स अगर पढ़ना है, कई पर यहाँ पर कुछ बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट चूज करते हैं, जैसे PCM, PCB, PCA, ACB, उसको लेकर के। खैर घबराने कोई बात नहीं है, यहाँ पर केवल आपका 12th का सिलेबस आएगा। बात करेंगे इस प्रोस्पेक्टस में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, बाद बाकी NTA का आप खुद देख लीजिएगा। ना तो कभी ये लोग खिलवाड़ करते हैं JEE मेंस के साथ, ना तो कभी करते हैं ये लोग अदर जो भी एग्जाम होते हैं नीट के साथ में। केवल इनको बर्बाद करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड बचा है, इनको बर्बाद कर दो और खत्म कहानी। फिर आप एग्जाम ही क्यों करवाते हो जब इस तरीके के जो है सूचनाएं देते रहते हैं। खैर ये हमारा इंडिया में एजुकेशन ऐसा तो है ही, खैर कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। देखिए, तो ये आपका जो है 2023 का नोटिफिकेशन है और मैं यहाँ पर बात करता हूँ। ये टोटल इसमें नकल की इन लोगों ने, जैसा कि ICAR का पहले प्रोस्पेक्टस आता था, सेम टू सेम चीज़ें इन्होंने वही है। हालांकि ये नोटिफिकेशन आप कल दिन का नोटिफिकेशन है, लेकिन हमने रात में इसको पढ़ने में काफ़ी टाइम दिया है समझने के लिए, इसलिए जो है वीडियो आज थोड़ा एक दिन लेट आया है। लेकिन आपको विश्वास रहता है वीडियो हमारा आएगा जरूर और आप लोग वेट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच यूटिलाइज NTA स्कोर फॉर द UG एडमिशन 2023। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी आपके फुल फॉर्म ICAR ऐसे फॉर्म में भी ऐसा होता था। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में। ये आपका इंट्रोडक्शन है, एकदम सेम टू सेम वही नकल है जो आपकी ICAR देता था अबाउट ICAR के बारे में। चलिए, हालांकि देखिए इस बार सीट इन्होंने काफ़ी बढ़ रखी है, देख सकते हैं यहाँ पर देखो लिखा एक चीज़ है कि आप लोग परेशान नहीं हो। जो इस बार यहाँ सीट 22 में भी ऐसा हुआ था। देखिए यहाँ पर एक बार हमने सीट को लेकर बताया था कुछ वीडियो में आपको, ड्यूरिंग द 22-23 अगेंस्ट द टोटल नंबर ऑफ सीट 4285 हमने बताया था आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं 3840 कैंडिडेट विद रिकमेंडेड बाय द ICAR फॉर एडमिशन एक्रेडिटेशन बैचलर डिग्री, और 60 और जो 1 डिग्री है इसमें वो एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर सीट बढ़ चुकी है, आप लोग इसके लिए परेशान नहीं हो। ठीक, सिलेबस लेके थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है, तो बता देंगे आपको क्या क्या पढ़ना है। अब ये देखिएगा CUET ICAR UG 2023 को लेकर इन्होंने जो प्रोग्राम दे रखा है, इसमें क्या है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 100% सीट का जो कोटा है रिजर्वेशन, वो केवल आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। बाद बाकी 15 से 20% जो कोटा होता है वो स्टेट एग्रीकल्चर सभी यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखो भाई लिखा हुआ है, बाद बाकी आपको पता है जो भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, देखो लिखा हुआ यहाँ पर 15 से 20% कोटा यूनिवर्सिटी सीट। इसके बाद लिखा हुआ 100% जो सीट रिजर्वेशन है वो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, एक आपका NDRI करनाल, और एक इस बार यूनिवर्सिटी जुड़ गई है आपके इसमें IARI। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसमें 3 कॉलेज आपको जोड़े गए हैं। तो इसमें करीब 120 सीट आपकी, हालांकि यहाँ न्यू दिल्ली में जो सीट है वो 60 सीट है। इसके साथ दो जो है कॉलेज में और वहाँ पर 60 सीट बढ़ा दी गई है। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे आपको दिल्ली जैसे महानगर में पढ़ने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बताया था आपको। देखिए
अगर आप प्रोस्पेक्टस में और गहराई से देखेंगे तो ओबीसी की सीट बहुत कम रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ पर ओबीसी की सीट नहीं है वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। सीट को मतलब जब भी आपकी रैंक अच्छी होगी है तो आप रैंक फाइट करके उस यूनिवर्सिटी में उस कोर्स में जा सकते हैं, बहुत बच्चे गए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसको कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में, ये हो गया आपका रिजर्वेशन के बारे में, ठीक। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं यहाँ पर। अब ये देखो यहाँ पर वेबसाइट दे रखी है लोगों ने, ठीक है। चलिए, अब ये एक आपका इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, जो भी देखिए आपके 11 कोर्सेज टोटल होते थे 11th डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल फॉर द एडमिशन 2023-24 में। ड्यूरिंग द एकेडमिक सीजन 23-24 11 बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर द ईयर ड्यूरेशन इज अवेलेबल टू इंडियन नेशनल्स बेस्ड ऑन द मेरिट रैंक सीईटी आईसीआर यूजी। मतलब जो भी इसकी मेरिट लिस्ट बनेगी बाद में फाइनल परसेंटाइल बेस पर रैंक पर, उसी के हिसाब से 11 कोर्स में आपको एडमिशन दिए जाएंगे। अब देखिए ये टोटल 11 कोर्सेस आपके वही कोर्सेस हैं जो आपके आईसीआर देता था। जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर सेकंड, थर्ड आपका फिशरी लिखा हुआ है, फोर्थ आपका यहाँ पर बीएससी फॉरेस्ट्री है, 5 आपका यहाँ पर कम्युनिटी साइंस है, 6 नंबर पर देख सकते हैं यहाँ पर फूड न्यूट्रिशन, ठीक है, और फिर ले सकते हैं 7th में यहाँ पर सेरिकल्चर, 8 नंबर है आपका बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 9 नंबर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर आपका बीटेक फूड टेक। ये 3 कोर्सेज अभी ऐसे हैं जिसमें आपका पीसीएम केवल एलिजिबल होते हैं, बाद बाकी कोर्स एलिजिबल नहीं होते हैं। एक आपका है 11 यहाँ पर बायोटेक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। तो टोटल 11 कोर्स अब आपके सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होंगे, ठीक। अब आपको सीयूटी का फॉर्म भरना ही पड़ेगा, आईसीआर का आपको वेट नहीं करना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो लिखा हुआ नंबर ऑफ सीट अवेलेबल फॉर एडमिशन थ्रू सीयूटी आईसीआर यूजी 2023। मतलब जो भी आपकी एग्जाम आईसीआर होते थे, जो भी सीट होती है, अभी किसके सीट अवेलेबल होगी, केवल सीयूटी के थ्रू होगी इन डिफरेंट डिसिप्लिन एट द एकेडमिक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। यहाँ लिखा हुआ इंक्लूडिंग सब नॉन एक्रेडिटेशन, जो भी आपके एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी है या फिर नॉन एक्रेडिटेशन, सभी में आप जो है केवल यहाँ पर एडमिशन होगा केवल सीयूटी के थ्रू, ठीक है। बाद बाकी सारे यूनिवर्सिटी के नाम दे रखे हैं। ये आपकी आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है www.icr.org.in, इसी पर ये आपका बुलेटिन जो है निकला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीट एक बार फिर दे रखी है, जो सीट आपकी हुई है वो 4285 करीब सीट यहाँ पर जो है, ठीक है। ये हो गई बात आपकी यहाँ पर कोर्सेज को लेकर के। अब यहाँ पर देख सकते हैं तो वही वाली पुरानी बातें हैं, अभी डेट को लेकर, हालांकि हो सकता है चूंकि इन्होंने आईसीआर को यहाँ पर इसमें ऐड किया है सीयूईटी में, तो हो सकता है यहाँ पर डेट को ये लोग बढ़ाएं। फिलहाल यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 12 मार्च तक है, जैसे हमारा अनुमान है, थोड़ी डेट जरूर ये लोग बढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग उसके पहले ही फॉर्म को फिल कर दें। जिन लोगों के फॉर्म अगर गलत हुए हैं तो इसमें करेक्शन जो डेट है वो 15 तारीख के बाद आप 15 से 18 तक जो है करेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और आपके पॉइंट्स के बारे में। हालांकि एग्जाम को लेकर के हमें भी बहुत ये चीज़ ठीक नहीं लगी है कि अब आप ये लोग जो है केवल एग्जाम टाइम पर ये सारी चीज़ें जो है करते हैं। देखिए प्रोस्पेक्टस में काफ़ी कुछ है, लेकिन जो हमने जो चीज़ें इंपॉर्टेंट छांटी हैं आपके लिए वही मैं आपको यहाँ बताऊंगा, बाद बाकी यहाँ बताने जरूरत नहीं है। अब एक और यहाँ पर देखिए चीज़ें है, ये आपका सेम वही लिखा हुआ जो आईसीआर में था, जैसे मान लो हम लोग करते थे पहले, कि यहाँ पर देखिएगा द वर्ड वी रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर द एडमिशन टू द एक्सटेंड 15% फॉर द शेड्यूल कास्ट। आपको पता है कि 15% जो सीट रिजर्व है वो यहाँ पर एससी के लिए निश्चित है, 7.5% यानी 7.5% जो सीट रिजर्व है वो आपका एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई है, ठीक है। जो आपकी पुराने प्रोस्पेक्टस में भी वही चीज़ थी, आज भी वही चीज़ है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, वो हमेशा रहेगी ये चीज़, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसमें देखिए 2-3 बातें वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ आपको। रिजर्वेशन फॉर द रिमोट एंड अंडर, ये ठीक है, यूपीएस कैटेगरी, ठीक है, तो 2% सीट यूपीएस कैटेगरी की है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पुराना ही डिसीजन, जो पुरानी चीज़ें हैं वो उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसके बारे में बताएंगे भी आपको नहीं, ठीक है, उसका कोई मतलब भी नहीं है। जो जरूरी चीज़ें हैं उसको हम थोड़ा समझते हैं यहाँ पर। चलिए, एक था आपका कोर्स को लेकर के, और एक है आपका इसमें, हाँ ये देखिए सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये सेक्शंस है जिसके मैं यहाँ पर तलाश कर रहा था। यह लिखा हुआ है जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपीयर्स इन सीयूईटी आईसीआर यूजी 2023। इसको आप ढंग से समझ लीजिएगा, ये सबसे मेन चीज़ है। अगर जो भी विद्यार्थी आईसीआर एग्जाम सीयूईटी एग्जाम दे करके अगर किसी यूनिवर्सिटी से या फिर काउंसलिंग से एडमिशन से बाहर होते हैं तो वो केवल आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी तक हम लोग आईसीआर में क्या करते थे, कई बच्चे
मैथ को स्किप करके एग्रीकल्चर दे देते थे, चले जाते थे, कई यूनिवर्सिटी उसको इग्नोर कर देती थी, नहीं उन्होंने समझ पाया तो एडमिशन ले लिया। ऐसा कई बार 22 में, 21 में और 20 में भी ऐसा है, क्योंकि ये प्रक्रिया आपकी 19 से चली थी। इसके बाद 19 में एडमिशन हुआ, फिर इसके बाद 20 में ये सब एनटीए ने कर दिया चॉइस फिल को लेकर के, तो सब्जेक्ट पहले हम लोग चूज कर लेते थे। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जो विद्यार्थी एग्जाम अगर 10+2 पीसीएम से पास किए हैं, गौर सुनिएगा यहाँ पर पॉइंट को, बाद बाकी वीडियो में स्किप कर दिया कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। अगर विद्यार्थी ने 10+2 जिस सब्जेक्ट से पास किया है, आप उसी सब्जेक्ट से इंटर कर वो ये एग्जाम दे पाएंगे, सीयूईटी मतलब आईसीआर एडमिशन आप ले पाएंगे। अगर जो विद्यार्थी अभी भी, जैसे मान लो हो सकता है आपका भाई, आप पता एलिजिबिलिटी हो गया, अब आप चाहते हैं बिहार में क्या होता है कि हम पीसीएम के साथ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर ले सकते हैं, तो अगर आपका सब्जेक्ट 10+2 में पीसीएम के साथ या पीसीबी के साथ एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर था, तो आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अदरवाइज 10+2 पीसीएम से है तो एग्जाम पीसीएम से फिल करेंगे, यहाँ पर डोमिनेंट सब्जेक्ट में केवल पीसीएम चूज करेंगे। पीसीबी से पास किया है तो केवल पीसीबी चूज करेंगे, कोई भी लैंग्वेज टेस्ट आपको नहीं देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। केवल 3 सब्जेक्ट का आपको चूज करना है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी हम लोग आईसीआर में जाते हैं वो, ठीक। और अगर एसीबी से किया है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो है, तो आप एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो या फिर आप सीबीएस एग्जाम दे सकते हैं। 10+2 सब्जेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर क्या करेंगे लोग, काउंसलिंग में उसके परसेंट के नंबर मांगेंगे कि आपने 10+2 इस सब्जेक्ट से किया, उसके नंबर कितने हैं इंटर में आए हैं। अगर आपने सब्जेक्ट दूसरा चूज कर लिया, आप दिखाएं कुछ और आपके नंबर होंगे नहीं, तो आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाएंगे, जैसा कि 22 में कुछ स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी ने बाहर किया है, रिजेक्ट किया है। इसलिए अब देखो मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ, आप उसको समझ लीजिएगा। हालांकि इन लोगों ने यहाँ पर नकल नहीं कर पाई एनटीए वालों ने, अब नकल पूरी तरीके से कभी होती नहीं है। ये टोटल कोर्स यहाँ पर दे रखे हैं, अब यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, गड़बड़ काम यहाँ दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या कंडीशन देखिएगा, मैं थोड़ी इसमें चर्चा कर लेता हूँ। देखो लिखा हुआ यहाँ पर कैंडिडेट, ये टोटल 11 कोर्सेस हैं, ठीक है, टोटल हमारे जो 11 कोर्सेस हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एंड पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th बोर्ड स्टैंडर्ड विद एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट, ठीक। अब 3 सब्जेक्ट आपसे एग्जाम देना है। अब ऐसा मत करिएगा इसमें सर लिखा हुआ पीसीएम तो पीसीए कर लेंगे, पीसीबी तो एसीबी कर लेंगे, लेकिन लिखा हुआ ना 12th स्टैंडर्ड बेस्ड सब्जेक्ट आउट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, ठीक। तो आप 3 सब्जेक्ट के स्टैंडर्ड को लेकर के जो भी 10+2 में रहे उसको आप ले सकते हैं। अब यहाँ देखो सेकंड पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू अपीयर इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट, मतलब अगर आप कॉम्बिनेशन सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काउंसलिंग एडमिशन विल बी रिजेक्टेड, तो आप काउंसलिंग से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अब देखिएगा, अपीयर इन द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन डिफरेंट देन द वन विच शी स्टडीज एंड पास्ट 12th स्टैंडर्ड सच ईच विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन विल बी रिजेक्टेड। अगर आपने 10+2 सब्जेक्ट के अलावा कोई अलग सब्जेक्ट चूज कर लिया है, अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहा है, जैसे बार बार मैं कह रहा हूँ, कुछ बच्चे बिहार में क्या करते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, जैसे वो अगर मान लो पीसीबी है, एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर है, तो आप आईसीआर एग्जाम में मतलब सीटी के थ्रू जो है आप एसीबी चूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायो, बिहार में आप उसको सीबीए बोलते हो, केमिस्ट्री बायो एग्रीकल्चर, अगर एक्स्ट्रा रहा है तो। नहीं तो आप जो भी सब्जेक्ट आपका 10+2 में है, चाहे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, इंडिया किसी भी स्टेट के हों, अगर आप आईसीआर यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको वही सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलाउ नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये चीज है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट हमारे समझ में इंपॉर्टेंट थे, बाद बाकी कोर्स आपके टोटल 11 दे रखे हैं यहाँ पर। अब जो भी आपकी परसेंटाइल रैंक होगी उस हिसाब से यहाँ पर एडमिशन मिलेंगे, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, 3 महीने का भी पर्याप्त टाइम होता है। अगर कोई सब्जेक्ट शुरू में आपने नहीं पढ़ा है, 3 महीने पूरा फोकस कर लेंगे, तब भी मैं समझता हूँ कि आप 50 क्वेश्चन में से आराम से 30 क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे। 30 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात होती है, 100% सिलेक्शन आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। 2 सब्जेक्ट मैंने पहले वीडियो बनाते 1 महीने पहले कि आईसीआर में जाने के लिए, किसी भी एग्जाम में जाने के लिए कम से कम 2 सब्जेक्ट पर फोकस आपको 100% कर लेना चाहिए, और इतना अच्छा फोकस होना चाहिए कि आप 50 क्वेश्चन में से कम 40 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें और उनको सही भी करें, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाता है। अब विद्यार्थी आज ही हमारे ऑप्शनल कई बच्चे बोले सर इसमें तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। देखिए कभी भी एग्जाम डिपेंड नहीं करता कितने कैंडिडेट बैठते हैं। अब आप खुद जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो अपने लेफ्ट राइट एक बार आप झांक के देखेंगे ना, आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म को फिल नहीं कर पाते हैं, जो लेफ्ट राइट देखते रहते हैं।
तो कुल मिला के बात यह है कि कभी भी भीड़ जो है वो डिपेंड नहीं करती है आपके एडमिशन के लिए। आप केवल एक सीट लेनी है, ठीक है, 42 सीटों में से वो आपको आराम से मिल जाएगी। थोड़ा मेहनत करते रहिएगा और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, जो भी है वो सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग कर रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अब वो हर किसी को झेलना पड़ रहा है, हम भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो अकेले पढ़ते हैं, हम तो, हमारे यहाँ तो सैकड़ों विद्यार्थी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, तो दिक्कत तो सभी को होती है। अचानक कोई अगर नोटिफिकेशन तरीके से आता है तो चलिए भाई, एक आप बात होगी इसको लेकर के, ठीक। अब ये देखिए, यही बात कह रहा है क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एट द 10+2 लेवल बोर्ड पर आपका होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो बच्चे अभी अपियर हैं, अभी रिजल्ट अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप यहाँ पर मिनिमम आपकी एज जो है वो 16 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं परसेंट को लेकर के, कि आप अगर बोलेंगे यहाँ पर सर परसेंट क्या है, तो एकदम वही क्राइटेरिया है पुराना वाला, इसमें कोई नया क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए। यूपीएस, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी है तो आपका 10+2 में इंटर में आपके 40% नंबर होने चाहिए, ठीक। ये तो बात होगी उसको लेकर के, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर अब देखिए, यहाँ भी एक और लिखा हुआ, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 10+2 एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट को लिखा है, ठीक। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, वही वाली बात यहाँ पर मैंने समझा दी आपको, वही इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेन सब्जेक्ट आपको क्या लेना है और क्या इसमें चूज करना है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखा एज लिमिट, हालांकि यहाँ पर ओवर एज और उसका कोई यहाँ पर जो है इसमें नहीं मेंशन है। अब देखिए मिनिमम यहाँ पर एज दिया गया, देखिएगा बड़ा लेट आता है ये, देखिए मिनिमम एज जो है यहाँ पर दे रखी कितनी है, इंडियन नेशनल्स ऑफ द लिस्ट 16 ईयर्स, और ये कब होनी चाहिए, एज ऑफ 31, ये आपकी सितंबर होगी ना, जुलाई 7 और अगस्त, हाँ 31/8/2023 को जो उम्र है आपकी वो 16 साल मिनिमम हो जानी चाहिए। ये आपकी 31 अगस्त की है, 31 अगस्त 2023 में आप जो है मिनिमम 16 साल की एज में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर एलिजिबल होगा, ठीक है। टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन नो रिलैक्सेशन इज एडमिसिबल रिगार्डिंग द मिनिमम एज लिमिट, मतलब मिनिमम एज लिमिट में कोई यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट है अगर आपसे, तो आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक। मैक्सिमम के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। ये हो गया बात आपके एग्जाम एज लिमिट को लेकर के, ठीक है। अब ये करीब 26 पेज का है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको समझा दी, कुछ अगर और आता है तो मैं यहाँ पर और देख लेता हूँ। बात बाकी इसमें अब देखिए, वही वाली यूनिवर्सिटी टोटल, अभी जो यूनिवर्सिटी हमने 2022 में काउंसलिंग में बताई थी, टोटल 61 यूनिवर्सिटीज यहाँ पर दे रखी हैं, जितने कोर्सेस हैं, ठीक है। ये तो फालतू की वेबसाइट दे रखे हैं, एनटीए वाले सब बर्बाद कर दिया एग्रीकल्चर फील्ड को, केवल बस नीट देखो, आईआईटी देखो, तुम्हारे बस का नहीं एग्रीकल्चर में, तो छोड़ दो ये सब कहानी, इससे अच्छा था आईसीआर कराता था, वही अच्छा था। देखिए भाई, अभी आपका जो टेस्ट सेंटर दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, डोमिसाइल स्टेट है, ये टेस्ट सेंटर नहीं, डोमिसाइल स्टेट है ये। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है एक्रेडिटेशन यूनिवर्सिटी है ये, चलिए अब बताते हैं आपको, देखिए यूनिवर्सिटी के नाम दे देते हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर आपको देखिएगा। ये लिस्ट वही है 61 यूनिवर्सिटी की जो आपको काउंसलिंग दे रखे थे। अब आप देखिए ये प्रोस्पेक्टस में जितनी यूनिवर्सिटी आपको दे रखी थी वो सब सेम सेम एकदम वही दे रखे हैं। पहली यूनिवर्सिटी है आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपकी आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर में, ये दे रखी है। फिर आज ये आपका उत्तर प्रदेश में ये आचार्य एनडी नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेक्निकल अयोध्या में है, ठीक है। एकदम सेम सारी यूनिवर्सिटी दे रखी हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी देखिएगा, जितनी यूनिवर्सिटी हैं आपके आईसीआर में सब वही दे रखी हैं। बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर आपकी ये यूपी में है। इसके बाद यहाँ देखिए सेंट्रल सीएसए यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आजाद, ये भी आप कानपुर यूनिवर्सिटी दे रखी है इसी में। यानी आप पता जितने स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं उसमें सभी में 15 से 20% जो कोटा होता है वो आपका आईसीआर से है। अब बात बाकी देखिएगा यहाँ भी आपका, ठीक है। चलिए एनडीआरआई करनाल, देखिए टोटल यूनिवर्सिटी इन्होंने वही दे रखी हैं जो आपकी आईसीआर से थी, ठीक। यानी यूनिवर्सिटी में अब आप केवल जा सकेंगे तो इस एग्जाम को आप दे करके जाएंगे, अदरवाइज आईसीआर एग्जाम आपका नहीं होगा
अगर कोई भी ऑफिशियल नोटिस आईसीआर के थ्रू आती है वेबसाइट पर, एंटी आईसीआर के नोटिफिकेशन पर वेबसाइट पर, तो आपको इसके माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपका जो साबर और भागलपुर में है, इसमें भी आपका एडमिशन इसी से होगा। बाद बाकी सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखो दे रखी हैं, पर कुछ भी जो है कहने कुछ नहीं है, ना कुछ बचा है कहने को। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आपका जो सिलेबस इसमें देखिए, अब आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मान लीजिए सब्जेक्ट आपका जो भी 10+2 में आपने पढ़ रखा है, आप उसी पर केवल फोकस करना होगा और आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आप उसी को पढ़ेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, और इसमें केवल आपको क्लास 12th का सिलेबस ही पढ़ना है, बाद बाकी नहीं पढ़ना है। लेकिन आपने अगर 11th का पढ़ रखा होगा, भाई कई विद्यार्थी बोले सर मैंने 11th का पढ़ रखा है एक्स्ट्रा में, तो चूंकि पता हो जो आप क्लास 11 सिलेबस पढ़ते हो 11th और 12th का आपका केवल आईसीआर सीयूटी मतलब जो आएगा सीयूटी में, तो इसमें 12th आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11th का पढ़ लिया नुकसान नहीं करेगा। आपका एग्जाम स्टेट इसी से क्वालिफाई होगा, दोनों पढ़कर ध्यान रखें। स्टेट मतलब यूपी कैटेट है, बिहार है तो बीसीईसी है, एमपी पैट है, झारखंड का जेसीईसी एग्जाम, बहुत सारे स्टेट एग्जाम होते हैं जिसमें क्लास 11th और 12th दोनों सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो घबराने कोई बात नहीं है। जो भी सब्जेक्ट आपका अभी तक ढीला था, कमजोर सब्जेक्ट था, आप उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। देखिए अभी आप पास पर्याप्त टाइम है, लास्ट मई में एग्जाम होना शुरू होंगे आपके 21 मई के बाद। ठीक, किसी 21 में होगा, 22 में, 25 में, एक हफ्ते तक लगभग एग्जाम चलेगा। तो मैं समझता हूं जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है, अभी आप पर कम ध्यान देते थे, अब उसी पर आप ढंग से थोड़ा अच्छे तैयारी कर लीजिएगा। तो 3 महीने में आपका केवल 12th बेस्ड सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, कितना टफ हो, आराम से कवर कर सकते हैं। उसमें भी आप कुछ टॉपिक छोड़ सकते हैं जो आपको लग रहा है मुझे मेरे बस कर नहीं, आप उसको छोड़ दीजिएगा। 50 में तब भी आप 30 से 35 क्वेश्चन करने के लायक होंगे। ठीक है, तो आज का फिलहाल वीडियो आपको समझ में आया होगा, क्या चूज करना, आपको क्या कहानी थी इस आईसीआर एग्जाम के बारे में। और अगर कोई अपडेट आती है तो हम लोग जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।